गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। शिवसेना के नाम और चुनाव निशान पर शनिवार को आया चुनाव आयोग का फैसला शिंदे गुट के लिए जितना उत्साहवर्धक है, उद्धव ठाकरे गुट के लिए उतना ही बड़ा झटका। नाम और चुनाव निशान शिंदे गुट को मिलने का मतलब है कि चुनाव आयोग ने उसे ही असली शिवसेना माना है। ऐसे में अब पहला सवाल तो यही सामने आ गया है कि पार्टी की शाखाओं और उसके भवनों पर किसका कब्जा होगा। शिंदे गुट ने कहा है कि पार्टी के दादर स्थित मुख्यालय शिवसेना भवन पर वह फिलहाल दावा नहीं करेगा। वैसे भी उसका स्वामित्व एक ट्रस्ट के नाम है, तो उस पर कब्जा जमाना आसान नहीं होगा। अन्य ज़्यादातर भवनों के साथ भी ऐसी ही दिक्कतें हैं, लेकिन राज्य भर में फैली शाखाओं के साथ ऐसा नहीं है। ज़्यादातर शिवसेना शाखाएं और इसके भवन वगैरह स्थानीय नेताओं या उनसे जुड़ी संस्थाओं के पास हैं। जाहिर है शिंदे गुट की पहली कोशिश शिवसेना से जुड़े स्थानीय नेताओं की वफादारी हासिल करने की होगी, ताकि उनके जरिए पार्टी की पूरी संरचना पर कब्जा करके शिव सैनिकों को अपने पाले में लाया जा सके। शिंदे गुट को लग रहा है कि पार्टी का निशान मिल जाने के बाद अब उसके लिए ऐसा करना अपेक्षाकृत आसान भी होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने भी आक्रामक मुद्रा अख्तियार करते हुए ऐसे संभावित प्रयासों को नाकाम करने की तैयारी दिखाई है। पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है, पार्टी से जुड़ी अन्य चीज़ों पर नहीं। सभी शाखाएं पार्टी की हैं और उसके शिव सैनिक वहां मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। जाहिर है आने वाले दिनों में यह टकराव बढ़ सकता है, लेकिन आखिरकार यह आम शिव सैनिकों और शिवसेना समर्थकों पर ही निर्भर करता है कि वे बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में किसे मान्यता देते हैं। इसकी पहली बड़ी परीक्षा मुंबई महानगरपालिका के चुनावों में होगी, जो कुछ महीनों में होने वाले हैं। चूँकि मुंबई मनपा शिवसेना का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, उसका हाथ से निकलना निर्णायक साबित हो सकता है। इसे समझते हुए ही उद्धव ठाकरे ग्रुप भी इस लड़ाई में पूरी ताकत झोंके हुए है। उसने एनडीए के अन्य घटक दलों की चिंता छोड़कर प्रकाश आंबेडकर की अगुवाई वाली रिपब्लिकन पार्टी से गठबंधन कर लिया है। वैसे अच्छी बात यह है कि गठबंधन के अन्य घटक दलों ने इसे ज़्यादा तूल नहीं दिया। शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरने का सुझाव दिया है। उद्धव ठाकरे भी विश्वासघात के आरोपों के सहारे आम शिव सैनिकों और पार्टी समर्थकों के मन में सहानुभूति पैदा करने में लगे हैं। इन चुनावों के नतीजे का तो इंतज़ार करना होगा, लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि लड़ाई दिलचस्प होने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को राजनीतिक पद दिए जाने को लेकर बहस फिर तेज हुई है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे पद रिटायरमेंट के 1 से 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही दिए जाने चाहिए। वैसे यह बहस पुरानी है और इस पर लॉ कमीशन से लेकर संसद तक में सवाल उठ चुके हैं। कुछ पद ऐसे हैं जिन पर शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज ही बैठ सकते हैं। मसलन लॉ कमीशन के चेयरमैन या NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन। इसलिए इन्हें लेकर कोई विवाद नहीं रहा है। डिबेट उन पदों पर नियुक्तियों को लेकर होती है जिन पर कोई भी बैठ सकता है और नियुक्तियां सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट से जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज NHRC चेयरमैन बनाए जाते रहे हैं, जो नियम के मुताबिक है। लॉ कमीशन का चेयरपर्सन भी रिटायर्ड जज को ही बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा अभी NHRC के चेयरमैन हैं। इसके पहले चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस MN वेंकटचलैया, चीफ जस्टिस JS वर्मा, चीफ जस्टिस AS आनंद भी इस पद पर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान लॉ कमीशन के आखिरी चेयरमैन थे। लॉ कमीशन के पूर्व चेयरमैन जस्टिस AP शाह ने भी कहा था कि रिटायर्ड जजों के लिए सरकार द्वारा पद ऑफर किए जाने पर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। लॉ कमीशन ने 14वीं रिपोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को सरकारी पद नहीं दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार शीर्ष अदालत में ज़्यादातर मुकदमों में एक पक्ष होती है। इसलिए ऐसी नियुक्तियों से आम लोगों के बीच गलत संदेश जाता है। संवैधानिक कोर्ट सरकार के हर फैसले का जुडिशल रिव्यू करता है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद ऐसे किसी संस्थान या पद पर रिटायर्ड जस्टिस का जाना अपने पद को कम करने के बराबर ही है। कांग्रेस और BJP दोनों ही पार्टियां जब केंद्र में रहीं तो उन्होंने ऐसी नियुक्तियां की। इस मामले में BJP के सीनियर नेता अरुण जेटली ने 5 सितंबर 2013 को राज्यसभा में कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजों को पद दिए जाने की व्यवस्था हो रही है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। बहरहाल यह मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। कई पद तो ऐसे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या चीफ जस्टिस ही बैठने की योग्यता रखते हैं। इन्हें लेकर विवाद भी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स यह ज़रूर मानते हैं कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों को सरकार द्वारा कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। स्टॉप।